ओम शांति। आज का जो सुबह से स्वमान मिला, उस स्वमान में आप सभी स्थित रहे होंगे और अवश्य ही बहुत सुंदर अनुभव किया होगा। भट्ठी में हम सभी आए हैं। हर एक का दो लक्ष्य रहता है। पहला लक्ष्य भट्ठी में परिवर्तन होने का और दूसरा लक्ष्य अनुभव करने का। और जहां परिवर्तन होता है वहां अनुभव स्वतः होने लगता है। बाबा के जब से बने तब से लेकर के दिन प्रतिदिन हम सभी का प्यार बाबा से बढ़ता ही गया। और आज सारे संसार में हर ब्राह्मण जरूर अंदर में ये कहता है कि हमारा प्यार बाबा से बहुत है। और बहुत है उसके लिए कई प्रकार से अपने जीवन के अंदर धारणाएं भी की, परिवर्तन भी किया। और बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चों का बाबा से प्यार है, उसका प्रमाण है टर्न होना। बाबा के प्यार का रिटर्न देना है। ये हर एक को लक्ष्य रहता है कि हम बाबा के प्यार का रिटर्न दें। बाबा इतना हम बच्चों से प्यार करता है और उस प्यार में हर साल मिलन मनाने साकार में भी आता है, अव्यक्त रूप से भी मिलन मनाते हैं, अनुभव करते हैं। अब समय अनुसार हर एक बच्चे के मन में यही आता है कि बाबा के प्यार का रिटर्न करने का समय आ गया है। और रिटर्न में बाबा को क्या चाहिए? रिटर्न में बाबा को यही चाहिए कि मेरा हर बच्चा टर्न हो जाए, परिवर्तन हो जाए। किसमें परिवर्तन चाहते हैं? हमारे स्वरूप में परिवर्तन चाहते हैं, हमारे स्वभाव में परिवर्तन चाहते हैं, हमारे संस्कारों में परिवर्तन चाहते हैं। और हर ब्राह्मण बच्चा भी जीवन के अंदर चलते चलते ये महसूस करते हैं कि हमारी कमी कमजोरी कहाँ है, जिसको हमें टर्न करना है, बदलना है, परिवर्तन करना है। कोई अगर हमें पॉइंट आउट करके कहे कि भाई ये आपकी कमजोरी है, ये आपके कमजोर संस्कार है, तो शायद हम मना कर दें कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंदर में कहीं न कहीं ये रियलाइजेशन है कि हाँ, मेरी कमजोरी के ये संस्कार है। और इसलिए अंदर से ये लक्ष्य रहता है कि ये संस्कार बदल जाना चाहिए। बाबा के बनने के बाद
बाबा उस बात के लिए हम सबको मुबारक देते हैं कि बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया, है ना। हर बच्चे ने बड़े बड़े विकारों को तो जीत लिया, उसमें कोई मुश्किलात नहीं आई। लेकिन छोटे छोटे कई ऐसे संस्कार है जिसको अभी तक हम जीत नहीं पाए, और उसके लिए चाहिए दृढ़ता की शक्ति, क्योंकि यही दृढ़ता इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, नींव को पक्की करता है। जिस तरह कोई भी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव पक्की होनी चाहिए, जितनी नींव पक्की होगी तो बिल्डिंग उस आधार पर खड़ा रहेगा। ठीक इसी तरह ब्राह्मण जीवन की नींव है श्रेष्ठ संस्कार, और जितने हमारी नींव पक्की होगी उतना जो जीवन हम बनाना चाहते हैं, भविष्य किस जन्म का जो प्रारब्ध बनाना चाहते हैं, उसी नींव पर हमारा प्रारब्ध श्रेष्ठ बनेगा। लेकिन दृढ़ता की शक्ति से ही अब छोटी छोटी चीजें परिवर्तन कर सकते हैं। बड़े बड़े विकारों को परिवर्तन करने के लिए कोई दृढ़ता नहीं लगी हमको, बस सोचा, संकल्प किया और छूट गया, है ना। लेकिन जो छोटे छोटे संस्कार है जो तंग कर रहे हैं, अब उसको परिवर्तन करने के लिए दृढ़ता की शक्ति बहुत चाहिए। कई बार कई लोग मधुबन आते हैं, कोई विशेष दिन होते हैं तो संकल्प कर लेते हैं कि चलो आज के बाद ये संस्कार स्वाहा कर देते हैं, बाबा को देकर जाते हैं। मधुबन बाबा के मिलन के समय आते हैं कि बाबा के कमरे में ऊपर जाकर के संकल्प कर लेते हैं कि बाबा आज के बाद ये संस्कार के वशीभूत नहीं होंगे। और जिस समय हम संकल्प करते हैं उस समय एक ऐसी खुशी विजयी होने की महसूस करते हैं कि बस अब तो विजयी हुए कि हुए, है ना। लेकिन यहां से जाने के बाद थोड़े दिनों में ही क्या होता है, कोई ना कोई रूप से वो परीक्षा आती है। बाबा भी पिछली बार कहा था कि बच्चे जो संकल्प आप करते हो माया सुन रही है, और बाबा भी माया को भेजेगा, देख देख क्या हो, ये पक्का है, कहा ना बाबा ने। और इसीलिए जाने के बाद ही थोड़े दिन में वो संस्कार के लिए परीक्षा आती है, तो फिर अधीनता आ जाती है, फिर वश हो जाते हैं, और परवश होकर के फिर वापस हमारी उमंग उत्साह कम हो जाता है कि मधुबन में दृढ़ संकल्प करने के बाद भी आज ये हालत हो गई हमारी कि हम फेल हो गए। और एक बार फेल हुए, दो बार फेल हुए तो क्या होता है, निराशा आती है, हिम्मतहीन होने लगते हैं, और फिर कभी कभी उस संस्कार के वश हो जाते हैं कि शायद हम कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो दृढ़ता की शक्ति ऐसे नहीं कि हमारे पास नहीं है, सुषुप्त है अंदर में। अब ये दृढ़ता की शक्ति को जागृत करना है तो कैसे करेंगे? तो दृढ़ता की शक्ति को जागृत करने के लिए एनर्जी चाहिए या फोर्स चाहिए। और वो फोर्स कौन सा होना चाहिए? साधारण संकल्पों का नहीं। संकल्प जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, तो संकल्प ये फोर्स है। लेकिन साधारण संकल्प होगा तो वो फोर्स नहीं बन सकता है। इसलिए जितना उस संकल्प के अंदर तीव्रता होती है,
जितना उसमें सकारात्मक तीव्रता होती है, उतना ये फोर्स बहुत बड़े रूप में उभरता है। और ये एनर्जी ही उस संस्कार को परिवर्तन करने का आधार बन जाता है, क्योंकि वही हमारे संकल्पों में एक ऐसी दृढ़ता ले आता है कि उससे विजयी बन जाते हैं। इसलिए बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, ये संकल्पों में फोर्स कब आएगा? सकारात्मक संकल्पों का फोर्स जागृत कब होगा? जब व्यर्थ से परहेज करेंगे। क्योंकि जितना व्यर्थ चलता है, ये व्यर्थ ही हमारी फोर्स या एनर्जी को डाउन कर देता है। इसीलिए वो दृढ़ता की शक्ति कमजोर हो जाती है। तब कहा कि इसके अंदर फोर्स भरने के लिए, दृढ़ता की शक्ति को जागृत करने के लिए व्यर्थ का परहेज। बाबा ने इसीलिए पिछले साल की एक मुरली में कहा था कि बच्चे, ये व्यर्थ भी एक प्रकार की इम्प्योरिटी है, तो इसीलिए ये इम्प्योरिटी को खत्म करो। यही लीकेज है, जो हमारी संकल्पों की एनर्जी की लीकेज जो होती है, वो सारी लीकेज हो जाने के कारण वो फोर्स बहुत कम हो जाता है। दूसरी बात कि कोई भी संस्कार बना कैसे? तो कोई भी संस्कार तब बनता है जब कोई भी क्रिया को बार बार किया जाता है, चाहे संकल्पों से, वाणी से, कर्म से, स्वभाव में बार बार जब वो क्रिया होने लगती है, तब वो संस्कार बन जाता है। तो इसी तरह बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, शुद्ध संस्कार को डेवलप करना है। संस्कार का परिवर्तन करने के लिए जो दृढ़ संकल्प किया है आपने, तो उसको भी बार बार रिवाइज करना जरूरी है। उसके लिए बाबा ने विधि बताई थी हम बच्चों को कि हर रोज अमृत वेले उठ करके उस संकल्प को रिवाइज करो, तभी वो दृढ़ता, उसमें तीव्रता आएगी। बार बार स्मृति स्वरूप बनो उस संकल्प का कि मैंने मधुबन में कौन सा दृढ़ संकल्प बाबा के कमरे में किया। तो हर रोज अमृत वेले उसको रिवाइज करो। हो सके तो दिन में भी उसको 2-3 बार रिवाइज करो। जब बार बार उसको रिवाइज करते हैं, तब धीरे धीरे वो पक्का बनता जाता है, और वो पक्का होने से फिर धीरे धीरे वो जो व्यर्थ संस्कार है उसको खत्म करना आसान हो जाता है, नहीं तो वो खत्म नहीं होता है। तो इसीलिए बार बार उसको रिवाइज करो। दूसरी बात कि दृढ़ संकल्प से जो हमें परिवर्तन करना है अपने संस्कारों में, उसके लिए अपने विशेषता को डेवलप करो। ब्राह्मण बनने के बाद बाबा के द्वारा हम बच्चों को कोई न कोई एक विशेषता वरदान रूप में मिली है, तो उस विशेषता की स्मृति स्वरूप हो जाओ, उस विशेषता को याद करो, और जितना उस विशेषता का बार बार प्रयोग करेंगे कर्म में, सेवा में, व्यवहार में, तो वो विशेषता जितना प्रयोग में आएगी, उतना वो कमजोरी का संस्कार जो है उसको प्रयोग होने का मार्जिन नहीं मिलेगा। क्योंकि जहां मार्जिन मिलता है वहां वो पुराने संस्कार वापस आ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते जो बिजी रहता है, तो किसमें बिजी रहना है? तो बाबा ने जो हमें वरदान रूप में विशेषता दी है ब्राह्मण जीवन की, उस विशेषता को बार बार प्रयोग में ले आओ, उसको कर्म में ले आओ,
क्योंकि यही शस्त्र बनता है कि उस कमजोरी के संस्कार को उभरने नहीं देता है। और क्या होता है कि जो हमारी विशेषता का संस्कार होगा उसको प्रयोग करने में आप खुद भी कंफर्टेबल फील करेंगे। जितना उसको प्रयोग करने में कंफर्टेबल फील करेंगे तो वो कमजोरी वाला संस्कार नहीं आएगा। जब कुछ है ही नहीं तो वो बार बार अपना स्थान ले लेता है। इसलिए जो विशेषता का वरदान है उसको याद करो कि ब्राह्मण बनने के बाद बाबा ने मुझे कौन सी गिफ्ट के रूप में एक वरदान दिया है, कौन सी विशेषता का वरदान दिया है, और उस विशेषता का बार बार प्रयोग में लाओ तो वो कमजोरी का संस्कार समाप्त हो जाएगा। दृढ़ता से उसको चेंज करना है, लेकिन कई बार कई लोग जिद में आ जाते हैं और जिद को ही दृढ़ता समझ बैठते हैं। अब जिद और दृढ़ता दोनों में अंतर है। जब जिद में आते हैं तो दूसरों को भी दुख मिलता है, खुद को भी दुख मिलता है। लेकिन जब दृढ़ता से परिवर्तन करते हैं तो उसमें सुकून का अनुभव होता है। जब जिद में आकर के कोई कार्य करते हैं तो उसमें उन्नति नहीं होती है, क्योंकि उसमें ब्लेसिंग्स नहीं मिलती है। किसी को भी हमारे द्वारा दुख मिला तो उसकी ब्लेसिंग्स स्वतः नहीं मिलेगी, और जहां ब्लेसिंग्स ही नहीं है तो वहां उन्नति महसूस नहीं होती है, चढ़ती कला नहीं महसूस होती है, या रुकती कला है, साधारण कला है, या गिरती कला का अनुभव होता है। इसलिए दृढ़ता में उन्नति है, जिद में गिरती कला है, क्योंकि ब्लेसिंग्स नहीं है। दृढ़ता से जो करेंगे वो परमानेंट होगा, जिद में आकर जो करेंगे वो टेम्पररी होगा, और इसीलिए सदा काल की खुशी का अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि टेम्पररी है। एक उबाल आया, उस समय कर दिया, उसके बाद जैसे थे वैसे। तो जिद में नहीं आना है। ब्राह्मण माना दृढ़ संकल्पधारी, और यही एक आध्यात्मिक क्वालिटी है। जिद आसुरी क्वालिटी है, लेकिन दृढ़ता संपन्न अभ्यास ये एक तपस्या है, और उस तपस्या के द्वारा रिजल्ट न मिले ये हो नहीं सकता है। मुझे याद आता है कि जब बाबा ने 7 मुरली तपस्या के ऊपर चलाई थी, उसमें पहली मुरली बाबा ने यही बताई थी, उसकी डेफिनेशन यही बताया था। तपस्या माना क्या? तो दृढ़ता संपन्न अभ्यास। कोई भी चीज का जब अभ्यास करते हैं, जितना दृढ़ता संपन्न अभ्यास करेंगे तो ये है उन्नति का आधार, परिवर्तन का आधार। यही रियल तपस्या है, ये तपस्या है। उसके लिए कुछ छोड़ना भी पड़े, उसके लिए कुछ त्याग करना पड़े, तो वो करने में भी खुशी है। जिद में त्याग नहीं होता है, जिद में मैं और मेरापन आ जाता है, तो तपस्या नहीं है, क्योंकि तपस्या में तो मैं और मेरापन नहीं होता है। इसलिए दृढ़ता संपन्न अभ्यास जब करते हैं, बाबा ने इसीलिए पिछले साल हम बच्चों को 5 स्वरूप का अभ्यास, ये दृढ़ता संपन्न अभ्यास करने के लिए बताया था कि हर घंटे पर आप इसका अभ्यास करो, और जितना हर घंटे पर इसका अभ्यास करेंगे उतना जैसे वो संस्कार अंदर में पक्का हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बार बार इसका अभ्यास करते जाओ, तो बार बार करने से वो संस्कार हमारा बन जाएगा। स्मृति ऐसी होने लगेंगी तो कोई भी चीज हमें विचलित नहीं कर सकती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन के
या यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, तो ब्राह्मण जीवन जब यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी की डिग्री क्या है? यूनिवर्सिटी की डिग्री क्या होती है? हाँ? ब्राह्मण जीवन जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं ब्राह्मण बच्चे, तो उनकी डिग्री क्या है? ये ब्राह्मण जीवन की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता। ये डिग्री है। ये बाबा ने कई मुरलियों में इस बात को लेकर के हमें बताया है कि ब्राह्मण जीवन की डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता, और जो देव पद है वो प्रालब्ध है, उस डिग्री का प्रालब्ध है। जब डिग्री प्राप्त हो जाती है तो उसका प्रालब्ध है देव पद। तो यहां हमें संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना है। आज जो आपको स्वमान मिला तो ये बनना है हमें। अब ये कैसे बनेंगे? तो उसका स्मृति स्वरूप, ये तो हम सभी जानते हैं, मानते भी हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ फरिश्ता माना, कुछ चीजें फरिश्तापन की हमें बहुत पक्की हो गई है कि फरिश्ता माना जिसका किसी से रिश्ता नहीं, फरिश्ता माना हल्कापन। ये तो सभी को पक्का है ना, क्योंकि वो उड़ने वाले होते हैं, इसलिए हल्कापन। लेकिन ये हल्कापन हमारे अंदर आएगा कैसे? मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, ये रटने से हल्कापन आ जाएगा? ये रटने से हल्कापन कभी नहीं आएगा। या सुबह से ये स्वमान लेकर चलते रहो, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, हाँ जब भी याद आ गया मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, उससे कोई फरिश्ता नहीं बन जाता है। लेकिन ये हल्कापन हमारे अंदर कैसे आएगा? तो हल्कापन लाने के लिए सरलता नेचर में होनी जरूरी है। बाबा ने बहुत अच्छी धारणा बताई फरिश्तों की कि हल्कापन तभी आएगा जब हमारा स्वभाव सरल होगा। कॉम्प्लिकेटेड नेचर जिसका होता है ना, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला नेचर जिसका होता है, वो खुद भी भारी होता है, वो कभी हल्कापन का अनुभव नहीं कर सकता है। बार बार किसी बात को लेकर के सोचते रहना, ये हमारे नेचर को सरल नहीं बनने देता है। किसी ने कुछ कह दिया और अगर वो सोच चलता रहा, मूड ऑफ हो गए, तो फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, उसके बाद कितना भी स्मृति में लाते रहो, फरिश्ता बनेंगे? बन ही नहीं सकते। इसीलिए बाबा ने बताया था कि फरिश्ता की 2 क्वालिफिकेशन है। कौन सी? एक लाइट और एक माइट। तो लाइट कैसे आती है और माइट कैसे आती है? तो लाइट और माइट का आधार है नॉलेज। नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। तो जितना ज्ञान का स्वरूप हम बनते जाते हैं, यानी बार बार ज्ञान का मनन चिंतन जितना हमारा होता है, तो वो मनन चिंतन तक नहीं रहता है, लेकिन जो सोचते हैं वो हमारे स्वभाव में, कर्म में, व्यवहार में, सब बातों में आता है। इसीलिए नॉलेज का मनन चिंतन हमारे नेचर को भी सरल बनाता है। नॉलेजफुल की परिभाषा क्या है? नॉलेजफुल की परिभाषा ही यह है कि उसके स्वभाव में सरलता, सहजता, इजी नेचर, जल्दी मोल्ड होने वाला, हर परिस्थिति के अनुसार अपनी स्थिति को मोल्ड करने वाला, ये नॉलेजफुल की निशानी है। बाकी भले नहीं तो किताबी ज्ञान कोई के पास बहुत है, लेकिन अगर वो किताबी ज्ञान हमारे प्रैक्टिकल व्यवहार में नहीं आता है,
यानी थियरी है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, तो फरिश्ता बनना असंभव है। इसीलिए जैसे दुनिया की पढ़ाई में भी एक थियरी होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, ठीक इसी तरह इस पढ़ाई में भी एक थियरी है, एक प्रैक्टिकल है। थियरी रोज सुबह जो हम मुरली सुनते हैं ये थियरी है, लेकिन प्रैक्टिकल सारा दिन हमें उसमें चलना है, ये प्रैक्टिकल है। और जो ज्ञान की बातें हमने सुनी, वरदान की बातें हमने सुनी, स्लोगन की बातें सुनी, धारणा के सार की बातें सुनी, उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना। क्यों मार्क्स किस में ज्यादा मिलता है, थियरी में या प्रैक्टिकल में? मार्क्स किस में ज्यादा होता है? प्रैक्टिकल में ज्यादा होता है। कोई व्यक्ति कहे मैं मुरली कभी मिस नहीं करता हूं, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल जीवन के अंदर देखो, मुरली की एक पॉइंट भी उसके धारणा में न हो, उसके व्यवहार में न हो, रोज जाकर के गुस्सा करता हो, और दुनिया वाले भी कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारी में जाकर के ऐसे ही होते हैं क्या सभी? तो थियरी में भले वो पास है, लेकिन प्रैक्टिकल में जीरो है। और जो प्रैक्टिकल में ही जीरो है, तो थियरी के मार्क्स से पासिंग मार्क्स भी नहीं आते। थियरी के मार्क्स कितने होते हैं? बस खाली निकलने के लिए होते हैं। तो इसीलिए कहा कि रोज मुरली सुन रहे हैं, उसका जो नशा है कि हम मुरली कभी मिस नहीं करते हैं, लेकिन उतना ही प्रैक्टिकल का भी नशा करने का, जो व्यवहार के अंदर, स्वभाव के अंदर सहजता आ जाती है, सरलता आ जाती है, ये है प्रैक्टिकल स्वरूप, ये है फरिश्ता बनने का आधार। दूसरी बात, फरिश्ते के लिए अंतर्मुखता बहुत जरूरी है। अंतर्मुखता, बार बार अपने आप को भीतर से चेकिंग करते रहे, ये दूसरी धारणा है उसकी फरिश्ता बनने के लिए। ये जैसे प्लेटफॉर्म बन जाता है कि जहां से फरिश्ते की उड़ान हम भर सकते हैं। तो इसीलिए फरिश्ता स्वरूप माना ही हमारे स्वभाव संस्कार में एक तो सरलता, सहजता और अंतर्मुखता की स्थिति, गंभीरता। मम्मा इतनी सहज फरिश्ता बन गई, नंबर 1 चली गई, क्योंकि मम्मा के जीवन की विशेषता हम सभी जानते हैं। 24 जून आ रही है, सभी हमको मालूम है कि मम्मा की महानता का आधार अंतर्मुखता और गंभीरता, उनके स्वरूप में ही वो अंतर्मुखता, गंभीरता, यानी वो फरिश्ते की झलक उनके चेहरे में, साकार में भी दिखाई देती थी, इसीलिए नंबर 1 गई। तो अंतर्मुखता और गंभीरता, गुलजार दादी हमेशा हम बच्चों को कहती है कि अंतर्मुखता क्यों कहा जाता है? अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं ना, तो अंतर्मुखता क्यों कहा गया? क्योंकि ये मुख में ही अधिकतर इंद्रियां हैं। आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, तो 5 इंद्रियों में से 4 इंद्रियां ये फेस पर है, इसलिए का अंतर्मुखता, कि ये चारों के ऊपर कंप्लीट रूलिंग पावर जिसका हो, उसको कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी, है ना। अंतर्मुखता की परिभाषा दादी गुलजार इसीलिए बहुत सुंदर बताती है हमेशा कई क्लासेस में, कि आंखों के ऊपर फुल अटेंशन हो, कानों के ऊपर फुल अटेंशन हो, मुख के ऊपर फुल अटेंशन हो। जब ये तीनों इंद्रियों के ऊपर हम
फुल अटेंशन रख करके इस ब्राह्मण जीवन में चलते हैं तो श्वास लेना आसान होगा, नहीं तो क्या होगा, बेचैनी महसूस होती रहे, श्वास नहीं ले सकेंगे, इन बेचैनी का अनुभव कराएंगा, अंदर से परेशानियों का अनुभव कराएंगा। इसलिए अंतर्मुखी सदा सुखी, जब ये अंतर्मुखता की स्थिति आ जाती है तो गंभीरता, जैसे समुद्र के गहराई में जैसे कोई चला जाता है, इसी तरह जैसे अंदर ही अंदर गहराई में, ज्ञान की गहराई में उतरना आसान हो जाता है। मम्मा की ये विशेषता हम सभी सुनते हैं कि मम्मा की गंभीरता के कारण ही आज ज्ञान की देवी सरस्वती बन गई। वो बाबा की मुरली जब वो सुनती थी तो इतना ध्यान से सुनती थी कि उसके बाद जब बाबा उनको कहते थे क्लास कराओ, तो एक एक पॉइंट को पॉइंट बाय पॉइंट लेकर के उसको इतना क्लियर कर पाती थी, तभी तो उनको सरस्वती का टाइटल मिला। तो गंभीरता के गुण के कारण, अंतर्मुखता की धारणा के कारण मम्मा मम्मा बनी। नहीं तो कई दादियां मम्मा के साथ के, मम्मा से पहले आई हुई थी यज्ञ के अंदर, लेकिन मम्मा नंबर 1 इसी विशेषता के आधार पर गई। कारण फरिश्ता स्वरूप की पहली धारणा यही है। बहुत ज्यादा हम बाह्य मुखता में आते रहे, उलट पुलट कुछ भी बोलते रहे, और फिर हम योग में बैठे, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता स्थिति का अनुभव हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। वही दिन भर की बातें घूमती रहेंगी बुद्धि के अंदर। तो इसीलिए हम बात यही देख रहे थे कि एक तो सरलता, सहजता, अंतर्मुखता, गंभीरता, ये क्वालिफिकेशन है फरिश्ता स्वरूप की स्थिति में जाने के लिए। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है, कितना भी हम स्वमान ले ले, सारा दिन उसको रिपीट करते रहे, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं, उससे हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात बहुत सुंदर बाबा के कई मुरलियों से याद आती है कि फरिश्ते की कहते हैं कि पांव धरती पर नहीं होते हैं। ये भी हम सभी जानते हैं, फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं है। अब पांव कौन से हैं? हम अगर फरिश्ते हैं तो हमारे पांव धरती पर नहीं, तो पांव कहां होंगे? और कौन से पांव की बात बाबा ने की है? तो बुद्धि रूपी पैर, बुद्धि रूपी पैर धरनी पर नहीं, माना पंच तत्वों की आकर्षण से ऊपर। जिसका पंच तत्वों के आकर्षण से ऊपर रहती है बुद्धि, उसको कहते फरिश्ता के जिसके पैर धरती पर नहीं है। धरती माना ये पंच महाभूत, धरती माना ये भौतिकता की दुनिया, धरती माना आकर्षण की दुनिया। तो जो आकर्षण से ऊपर, जो प्रकृति के अधिकारी या प्रकृति की अधीनता में नहीं है, प्रकृति की अधीनता से ऊपर है, पंच तत्वों के आकर्षण से ऊपर है, जिसकी बुद्धि ऊपर की ओर ज्यादा रहती है, उसको कहते हैं फरिश्ता। जिसके बुद्धि रूपी पैर इस धरती के आकर्षण से परे ऊपर है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि आना और जाना, फरिश्ता माना आया और गया। अगर कोई कार्य के कारण उसको आना भी पड़े, ये पंच तत्वों की के आधार लेना भी पड़े, तो भी कैसे लेंगे? तो जैसे अव्यक्त बाप दादा आता है, शरीर के ऑर्गन्स का आधार लेता है, लेकिन फिर भी उसके
वश नहीं हो जाता, भले कितने भी बच्चों का प्यार क्यों न हो, लेकिन उसके वश नहीं होता है और ही अपने अव्यक्ति प्रवाह को छोड़ देता है, वो वाइब्रेशंस को छोड़ देता है और चला जाता है। इसी तरह जब हमारी भी डिग्री है संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता, तो आए कर्म करने के लिए, निमित्त आधार लिया कर्मेंद्रिय का और आधार भी लेकर के अधिकारी बनकर के उस कर्मेंद्रिय का प्रयोग किया और कर्मेंद्रिय का प्रयोग करने के बाद सहज ही डिटैच, है ना, कहीं पर भी उस लगाव में नहीं आते हैं मैं और मेरेपन के, यानी जिसको कहे लौकिकता से उपराम अलौकिकता में। तो अलौकिकता जिसके अंदर हो वो है फरिश्ता। लौकिकता को ट्रांसफर कर दिया या ट्रांसफॉर्म कर दिया अलौकिकता के अंदर। यानी जिस तरह लौकिक व्यक्ति का हंसना, बोलना, व्यवहार करना, चलना होता है, अव्यक्त फरिश्ते का अलौकिकपन का जो अव्यक्ति प्रवाह को छोड़ते हुए, जैसे अव्यक्त बाप दादा करते हैं, ऐसे ही हम अपने अव्यक्त वाइब्रेशंस के प्रवाह को छोड़ते हुए कार्य करते हैं। अधिकारी बन करके निमित्त ये ऑर्गन्स को यूज किया, लेकिन अंदर भाव कौन सा रहता है? अंदर भाव यही रहता है, मैं निमित्त हूं, करन करावनहार बाबा मुझसे करा रहा है। ये है बेस फरिश्ते बनने के लिए। जब सारे दिन इस प्रकार का दृढ़ता संपन्न अभ्यास करते हैं कि मैं निमित्त हूं, करन करावनहार बाबा मुझसे करा रहा है, तो लाइटनेस अपने आप अंदर में महसूस करेंगे। तो लाइटनेस के लिए जैसे कहा सहजता, सरलता, अंतर्मुखता, गंभीरता, इसी तरह निमित्त भाव ये लाइटनेस को अनुभव कराएगा। ये हमारे बुद्धि रूपी पैर को सहज ऊपर उठने के लिए मदद करेगा। फरिश्ते की मनसा कैसी होती है? कैसी होगी मनसा? हाँ, उनका मन बुद्धि कैसी होती है? तो उनकी मनसा एकदम प्योर, शुभ भावना से भरपूर, अनेकों के लिए शुभ भावना, शुभ कामना स्वतः प्रवाहित होती रहे, ये उसकी मनसा है। मनसा में कहीं पर भी किसी के प्रति भी कोई भी प्रकार का वैर भाव, ईर्ष्या, नफरत न हो, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की कामना अनेकों के प्रति, ये है उसकी मनसा। और उसकी बुद्धि कैसी? अगर ये मनसा रही तो बुद्धि कैसी होगी? रिफाइन बुद्धि। बाबा कहते हैं ना, जैसे हवाई जहाज को चलने के लिए रिफाइन पेट्रोल चाहिए, तभी वो उड़ सकता है। तो इसी तरह फरिश्ते बनकर के उड़ने के लिए हमारे पास भी क्या चाहिए? रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइंड, एकदम क्लियर कॉन्शियस जिसको कहे, कहीं पर भी कोई प्रकार का भाव अंदर में न हो, ऐसी क्लियर कॉन्शियस हो, रिफाइंड बुद्धि हो, तब ये उड़ने में हमको मदद करेगी, है ना। और तब हमारे वो फरिश्ते के संस्कार उमंग उत्साह के स्वतः कार्य करने लगेंगे, जो उड़ने में हमको मदद करेगा। अगर मनसा के अंदर कहीं पर भी कोई व्यर्थ होगा, लीकेज होगा, तो उमंग उत्साह कभी बनेगा नहीं। ये पंख
हमें प्राप्ति नहीं होंगे उड़ने के लिए, लेकिन मनसा जितनी शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न होगी, बुद्धि जितनी रिफाइंड होगी, नॉलेज से रिफाइननेस आती है। इसीलिए बाबा कहते नॉलेजफुल, पावरफुल, सक्सेसफुल। हमेशा बाबा के ये 3 शब्द साथ साथ होते हैं कि जो नॉलेजफुल होगा वो पावरफुल होगा और वही सक्सेसफुल होगा। तो नॉलेज से ही, जितना नॉलेज का चिंतन होगा उतनी बुद्धि हमारी रिफाइंड होती जाती है, और रिफाइंड बुद्धि होंगी तो उससे उमंग उत्साह ऐसा आएगा, जब भी योग में बैठेंगे उमंग उत्साह ऐसा आएगा जिससे उड़ना आसान हो जाएगा। टेक ऑफ करने के लिए बहुत जरूरी बातें हैं कि फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने के लिए बहुत जरूरी बातें हैं, है ना। तो बुद्धि की रिफाइननेस नॉलेज से ही आती है। इसलिए जैसे ज्ञान हर बात में बेस बन जाता है, जब तक ज्ञान का बेस पावरफुल नहीं है, ऊपर ऊपर से जितना ज्ञान को स्टडी करते हैं उसकी गहराई में अगर नहीं गए तो कभी भी ये उमंग उत्साह खुशी नहीं बनेगी। खुशी तभी बनती है जब ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, तो खुशी बनने लगती है, तभी वो उमंग उत्साह से ऊपर उड़ना आसान हो जाता है। और उसके लिए और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि दिन भर में एक और अभ्यास हमें फरिश्ता बनकर उड़ने में जो मदद करता है वो है आत्म अभिमानी स्थिति का। जितना बिंदु रूप देखेंगे हर एक को, सारे दिन में बिंदु रूप स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो लाइटनेस स्वतः आ जाएंगे। कोई कर्म हमें, जब हम आत्म अभिमानी स्थिति में कर्म करते हैं तो कोई कर्म हमें बांधने वाला नहीं होता है। बाबा कई बार इसलिए मुरली में ये 2 शब्द बार बार हमें कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। अब देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही है या अलग है? हाँ, देही अभिमानी आत्म अभिमानी एक ही है या अलग है? अलग अलग है। देही अभिमानी माना जब कर्म करना है तो कर्मेंद्रिय को यूज करना है, उस समय देही अभिमानी बन करके हम कर्म करते हैं। यानी देह का आधार मैंने लिया है, मालिक बन करके इसका मैं प्रयोग करती हूँ, तो उस समय देह को भूल नहीं सकते। लेकिन मालिक बन करके उसको प्रयोग करना, उसके अधीनता में नहीं आना, उसको कहते देही अभिमानी भव। और जब सब कर्मों से फ्री हो जाते हैं और अपनी इंद्रियों को समेट लेते हैं, उस समय जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी कहते हैं, तब देही अभिमानी नहीं होते हैं। तो देह से भी कंप्लीटली डिटैच और आत्म अभिमानी स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। मैं बिंदु हूं, एक प्रकाश का पुंज हूं। ये जब देखते हैं अपने आप को, उसी कार्ब में अपने आप को महसूस करते हैं कि जैसे सूर्य के चारों ओर उसकी लाइट का एक प्रभामंडल है, एक कार्ब है, इसी तरह मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, उसका प्रकाश जो मेरे चारों ओर एक प्रभा मंडल की तरह है, यह है लाइट का कार्ब। जैसे ये शरीर का कार्ब है, आत्मा के लिए शरीर का कार्ब है, यानी 5 तत्वों का कार्ब में है, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप ये 5 तत्वों से परे लाइट के कार्ब में है। और लाइट के कार्ब में अपने आप को विजुअलाइज करना, महसूस करना, यह है आत्म अभिमानी स्थिति। और आत्म अभिमानी का मतलब कि आत्मा के जो 7 गुण है
उसका स्वरूप बन जाओ। और देही अभिमानी में आत्मा के जो सातों गुण है, वो हर कर्म में उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती है, उसको कहते देही अभिमानी। शांति, प्रेम, आनंद, ये जब हमारे कर्मों में ये ऊर्जा प्रवाहित होती है, ये प्रवाह जब फैलता है तो दूसरों को भी महसूस कराता है, तो उसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। लेकिन जब सब समेट करके बैठ जाते हैं आत्मा अभिमानी स्थिति, ये बेस बनता है, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप में तभी हम एंटर हो सकते हैं। जो लाइट के कार्ब का शरीर है उसमें तभी हम प्रवेश कर सकते हैं। मैं आत्मा ये स्थूल पंच तत्व के कार्ब को छोड़ करके उस लाइट के कार्ब के शरीर के अंदर प्रवेश कर रही। ब्रह्मा बाबा का अनुभव आप सबको मालूम होगा कि जब ब्रह्मा बाबा को भी पहले ये पता नहीं था कि मेरा ही संपूर्ण स्वरूप ऊपर है वतन में, तब तक बाबा भी पुरुषार्थ जो कर रहे थे, लेकिन हम लोगों की तरह ही पुरुषार्थ कर रहे थे। लेकिन जब बाबा को एक बार एक संदेशी ने कहा कि बाबा ऊपर में आपके जैसा ही एक स्वरूप है, लेकिन वो बहुत लाइट वाला है, तब बाबा को ये महसूसता हुई कि मेरा ही संपूर्ण रूप ऊपर है। कई बार जब संदेशी या गुलजार दादी भी अपना वतन से संदेश लाती है और कहती है ऊपर मैंने सभा देखी, वो सभा किसकी थी? वो सभा किसकी होती है? तो हम सभी का भी संपूर्ण स्वरूप ब्रह्मा बाबा की तरह ही ऊपर है। लाइट का वो आकृति है ऊपर, और उसी की वो सभा देखती है। संदेशिया जब सभा देखती है तो वही सभा देखती है। तो हम सभी का भी एक संपूर्ण स्वरूप लाइट का ऊपर में है। तो जब हम योग में बैठते हैं अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, तो जैसे जैसे हम ये देह को भी भूल करके आत्म स्वरूप में स्थित होकर के ये उड़ान भरते हैं, उस लाइट के शरीर में जाकर के प्रवेश करते, अपने ही संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश करना। और जितना ज्यादा देर उसमें रहने लगते हैं तो वो संस्कार हमारे नेचुरल इमर्ज होने लगेंगे। और उसी से ही बाबा कहते जितना उसका अभ्यास अधिक हो जाएगा उसमें रहने का, यहाँ आए कर्म किया लेकिन फिर वापस वहां चले गए, ये इस तरह से आना जाना जब होने लगेगा, तब लोगों को भी आपके द्वारा साक्षात्कार शुरू होगा। वो लाइट दिखाई देने लगेगी, जैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा लोगों को लाइट दिखाई देने लगी थी। तो ये है अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप जो हमारी डिग्री है। तो आज हमें इसी का अभ्यास करना है। हम दृढ़ संकल्प की पट्टी को बांधेंगे, है ना। अव्यक्त फरिश्ता बनने के लिए दृढ़ संकल्प की पट्टी को बांध लेंगे कि ये देह और देह की दुनिया से हमें ऊपर उठना। आज सुबह से लेकर आपने उस स्वमान का अभ्यास तो किया ही है, इसलिए मुश्किल नहीं होगा। बुद्धि रिफाइन है, भट्ठी चल रही है, तो व्यर्थ संकल्पों की तो मार्जिन नहीं है। सारा दिन आपको क्लास में इतनी अच्छी अच्छी बातें मिलती है, तो व्यर्थ संकल्पों का लीकेज तो नहीं है ना किसी का। तो व्यर्थ संकल्पों का लीकेज नहीं है, बुद्धि एकदम रिफाइन है, क्योंकि ज्ञान की इतनी सुंदर बातें आपको मिल रही है 2 दिन से। और अब उस आत्म स्वरूप में स्थित होकर के उड़ान भरेंगे, एक ही दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाएंगे, क्योंकि तब जब ऊपर जाएंगे तो बाबा से हम सकाश को प्राप्त कर सकेंगे। तो ये नमः शाम का समय हमारा
सकाश बाबा से प्राप्त करने का। बहुत सुंदर एक बार दादी ने बताया था, दादी को किसी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था कि दादी सकाश माना क्या। तो जैसे किसी को रेडिएशन देते हैं, कैंसर पेशेंट को जैसे रेडिएशन देते हैं तो फोकस एक ही जगह पर होती है, रेडिएशन होती है। लेकिन सकाश जो है उसमें 7 बातें होती है। सप्तरंगी जैसे नहीं होता है, तो 7 बातें होती है। कौन सी 7 बातें होती है? तो उसमें सर्व वरदान होते हैं, बाबा के जैसे संपूर्ण वरदान होते हैं, सर्व वरदान। दूसरा, उसमें सर्व शक्तियां होती है। तीसरा, उसमें सर्व गुण होते हैं। चौथा, उसमें सर्व प्राप्तियां होती है। पांचवा, उसमें सर्व विशेषताएं होती है। बाबा की जैसे सूर्य जैसे संपूर्ण खिला हुआ होता है, सारी विशेषताओं से 16 कला संपूर्ण होता है, ऐसे सारी विशेषताएं बाबा प्रदान करता है उस स्टेज में, है ना। 5 हो गया ना, 5 बताया ना। अच्छा, छठा है कि जिसमें दुआएं हैं बाबा की, जैसे ब्लेसिंग्स है। सर्व प्रकार से बाबा की दुआएं हमारे ऊपर बरस रही होती है, जिसमें बाबा की शुभ भावना, शुभ कामनाएं, जैसे सब कुछ देने के लिए। और 7वां, जैसे संपूर्ण वर्षा देता है बाबा। ये है सकाश। इतनी पावरफुल स्थिति होती है जिसमें सर्व प्राप्ति हो जाती है। तो ये 7 बातें संपूर्ण रूप से जब बाबा देता है, इसको कहते हैं सकाश, जिसमें अप्राप्ति नाम की कोई चीज नहीं होती है। कोई खजाने जैसे खाली नहीं होते हैं, जिसमें सर्व खजाने जैसे उसमें समा जाते हैं। इसलिए फरिश्ते के लिए क्या कहते, प्रकट होता है और समा जाता है, प्रकट होता है और फिर उसी स्वरूप में समा जाता है। तो जिसको ये सकाश का एक बार अनुभव होने लगे ना, वो प्रकट होता है कर्म करने के लिए, निमित्त मात्र कर्म करता है और फिर वापस उसी स्वरूप में समा जाता है। तो ये है फरिश्ता स्वरूप में सकाश को प्राप्त करना। तो सर्व वरदान, सर्व प्राप्ति, सर्व शक्ति, सर्व गुण, सर्व विशेषता या खजाना, जो बाबा का संपूर्ण खजाना है, वो सर्व प्रकार से दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना और सारा वर्षा, संपूर्ण वर्षा जो है बाबा का, वो जैसे हमें प्राप्त हो जाता है इसमें। ये है सकाश। ठीक है, तो अभी चले।